और अशोक जी देना जुड़ भी गए चाहिए। समाजवादी पार्टी से, बहुत लेट जुड़े हैं अशोक जी। तमाम सवाल जी जी। आपको उठाने चाहिए थे लेकिन वो आज आप ही पर उठ गए। कहा जा रहा था कि यह आरोप ये लगाया जाता कि साहब सरकार जो है सदन में विपक्ष की आवाज नहीं सुनती। आज सीधा आरोप आप पे ये लग गया कि आपने तो राज्यपाल की नहीं आवाज सुननी चाहिए या सुनने दी, उनकी आवाज दबा दी, तो सरकार की आवाज या सरकार से बातचीत, तो अभी पूरा बजट सत्र पड़ा हुआ है और समाजवादी देखिए पार्टी साजिद कह रही है भाई, कि हम नहीं वो लोग महाकुंभ महामहिम की घटना राज्यपाल से जी का इतना बहुत दुखी हो सम्मान गए करते थे हैं और उनका इसलिए बोल हार्दिक पाए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उनका हार्दिक आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे विधायकों की मांग पर, हमारी पार्टी की मांग पर उन्होंने सरकार के झूठ के पुलिंदा को पढ़ना बंद कर दिया। इसलिए हम लोग उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात कि जो सदन में हंगामे की बात यहाँ पे चल रही है, आप इसी सरकार से, ऐसी सरकार से जो सरकार गूंगी बहरी सरकार हो, अगर उसके ऊपर आप इस तरह से तेज आवाज नहीं करेंगे उस सरकार के कानों में, जो आवाज 20 डेसिबल से ऊपर की आवाज अगर चाहिए उनको, तो उसके नीचे की आवाज सुनते ही नहीं है। और विधानसभा में जब आवाज गूंजती है तो उसकी डेसिबल साउंड बहुत ज्यादा होती, तो पूरी जनता के कान में जाती है और मजबूरी में सरकार के कान में भी जाती है। आज हमारे विधायकों ने जो तरह तरह के जो प्रदर्शन किए विधानसभा में, चाहे हथकड़ी बेड़ी पहन के आना हो, चाहे नैतिकता का वो जो अस्थि कलश लेकर के आना हो, चाहे जो भी विरोध थे, वो संवैधानिक आधार पे विरोध हमने दिखाए, विरोध किए, और वो विरोध उचित भी था लोकतंत्र में। ठीक है साजिद भाई, लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा फिर लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र की खूबसूरती ही विरोध, नहीं तो फिर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में यही अंतर होता है। डिक्टेटरशिप में आप प्रोटेस्ट का जगह नहीं पाएंगे, और डेमोक्रेसी में आप सरकार को, संविधान ने हमें नेता विपक्ष बनाता है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष बनाता है लोकसभा और विधानसभाओं में, तो विरोध के लिए ही बनाता है ना, कि अगर सरकार गलत कर रहा है तो हम उसका विरोध करें। तो इसमें क्या बुराई है? और हम फिर कहेंगे कि हमने महामहिम राज्यपाल के खिलाफ कुछ नहीं किया, हमने वो सरकार, हमने महामहिम से मांग किया कि झूठ का पुलिंदा पढ़ना बंद करिए, उन्होंने हमारी मांग को माना, इसलिए हम महामहिम राज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साजिद भाई, प्रमोद जी एक आरोप लगा रहे थे आप पे कि पिछली बार अगर इस तरह की जो घटना हुई थी कुंभ में, जो भगदड़ और जिस तरह के हालात बने थे, क्या उस बार वो राज्यपाल के अभिभाषण में समाजवादी पार्टी की सरकार में शामिल हुआ था? देखिए, हमने जो आप पिछले महाकुंभ की बात, सॉरी पिछले कुंभ की बात जो आप कर रहे हैं, उस कुंभ में हमने एक भी पॉइंट, कोई चीज छुपाया नहीं साजिद भाई, एक सिंगल चीज हमने नहीं छुपाया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट होती है उसी तरह की समाजवादी पार्टी की भी रिपोर्ट हमने दिखाया कि कितने लोग उसमें मतलब कितने लोगों की जान माल की क्षति हुई, हमने कोई नहीं छुपाया। जब हमने छुपाया नहीं तो विपक्ष मांग क्या करेगा? आज तो मांग अगर हम लोग कर रहे हैं वहां पे, किस लिए मांग कर रहे हैं? हम ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि जो श्रद्धालु मारे गए मौनी अमावस्या वाले दिन, उनकी उचित संख्या बताया जाए। ये सरकार आज तक पर्दा डाले बैठी है, डेली आंकड़े आ रहे हैं, आज इतने करोड़ नहा लिए, आज इतने करोड़ श्रद्धालु नहा लिए, ये मौत के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और मिसिंग, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार कहा, खोया पाया केंद्र से जो मिसिंग लोगों के सूचनाएं क्यों नहीं आ रही हैं? कम से कम सूची दे सरकार। अगर 30 लोगों ही को अगर सरकार मान रही है, जो कि किसी के गले नहीं उतर रहा, उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनमानस में भाजपाइयों को छोड़ करके किसी के गले नहीं उतर रहा कि महाकुंभ में उस दिन मौनी अमावस्या के दिन 30 लोग मरे हैं, किसी के गले नहीं उतर रहा। भाजपाइयों के भी गले नहीं उतर रहा होगा, क्योंकि मजबूरी है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है पार्टी का पक्ष, खुद बेचारे बोलेंगे 30 लोग आए। तो ये चीजें हमारे समय में नहीं कभी हुई, या इसके पहले भी जो सरकारें महाकुंभ कराई या कुंभ कराई, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो भी दुर्व्यवस्था हुई है साजिद भाई, मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहूंगा, सारी दुर्व्यवस्थाओं की जड़ एक है, और वो जड़ है राजनीतिक प्रचार, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रचार। महाकुंभ अपने सुर ताल लय से होता आया है, हजारों सालों से होता आया, हजारों लाखों साल तक, जब तक जनमानस रहेगा तब तक होता रहेगा। लेकिन ये पहला कुंभ है जिस कुंभ में सरकार ने सोचा कि इस कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं, क्योंकि ये तो कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको राजनीति का अखाड़ा न बनाए। पुलवामा शहीदों के 100 का राजनीतिक अखाड़ा इन्होंने बना लिया, तो फिर ये तो महाकुंभ है।
उन्होंने सोचा कि इसको राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं, 144 साल का दिव्य भव्य और न जाने क्या क्या बात फैलाते हैं मीडिया के माध्यम से, और फर्जी बात 144 साल बाद अब इस जन्म में नहीं मिलेगा, आप आइए पुण्य कमाना हो आइए, 100 करोड़ लोग आइए हम व्यवस्था कर देंगे। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक वजह से की गई कि सरकार अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किया, राजनीतिक विज्ञापन का केंद्र बनाने की कोशिश किया महाकुंभ को, जिसके वजह से हमारे लाखों लोग झेले हैं और न जाने कितने लोगों की जाने गई, न जाने कितने लोग मिसिंग हुए हैं। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन माना जाता है, लेकिन वहां की दुर्व्यवस्था अव्यवस्था देख लीजिए। तो ये सारी चीजों के पीछे अगर सरकार की मंशा रहती है हम क्राउड मैनेजमेंट करेंगे और हम व्यवस्था को सही सुचारू रूप से संचालित करेंगे, अधिकारियों के ऊपर अंकुश रहता, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इससे दुर्व्यवस्था फैलाते। साजिद भाई, क्योंकि सरकार का आदेश था कि हमारे प्रचार में हमारे विज्ञापन में कहीं कोई कमी आएगी तो सूली पर टंग जाओगे। सारे अधिकारी बेचारे उनके प्रचार प्रसार में लगे रहे, क्राउड मैनेजमेंट तो अपने नेचुरल तरीके से हो रहा था, इसीलिए सारी दुर्व्यवस्था हो रही। तो हम नहीं मांग करेंगे एज ए विपक्ष, हमको जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने का, हम अपने विपक्ष के धर्म का बखूबी पालन कर रहे हैं और हमको अच्छा भी लगता है कि हम जनमानस की आवाज बनकर के विधानसभा और लोकसभा में बिल्कुल बिल्कुल आज उसका आपने ट्रेलर दिखा भी दिया और लग रहा है कि उसके तेवर आगे दिखाई दे सकते हैं। परमबीर सिंह जी, महाकुंभ को लगातार जिस दिन से शुरू हुआ है, मतलब दोनों अपने अपने तरीके से उस मुद्दे को उठाए हुए हैं। मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि आरोप ये लगते हैं कि साहब इसका सियासी लाभ लिया जा रहा है। एक तरफ भव्य दिव्य कुंभ वाला मामला है और एक तरफ तमाम अव्यवस्थाओं और तमाम आंकड़े और ये सारे सवाल उठाकर, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या जनता में अगर किसी तरह का कोई मैसेज जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो लाभ उसका किसको भी मिलेगा, या कौन से पक्ष वाले का जो संदेश है वो थोड़ा तेजी से जा रहा है, भव्य दिव्य वाला या अव्यवस्थाओं वाला? साजिद भाई देखिए, मैं याद कराऊंगा, शायद हम दोनों एक ही उम्र के होंगे, आगे पीछे साल 2 साल के। 70s 80s का दौर अगर हम देखें तो उस समय फिल्मों का एक ही प्लेटफॉर्म होता था, एक ही मतलब फैक्टर था, एक ही नीति जाती थी कि 2 भाई थे या 2 बहनें थी, कुंभ के मेले में गए, वहां से बिछड़ गए, फिर कई सालों के बाद मिले, फिल्म उसके आत्मिक भी घूमती थी। आम जनमानस की बोली भाषा में भी होता था कि जैसे एग्जाम के बारे में कोई बच्चा आ जाए, कह रहे ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल बाद भी आएगा, तो एग्जाम है अगले बार आ जाएगा। मैंने ये बातें इसलिए कोट की है कि देखिए, कुंभ के साथ में भीड़ का लगना, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का आना, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। मतलब जो हमारी देश की आबादी 33 करोड़ थी तब भी मतलब लगभग आधी आबादी पहुंच जाती थी। अगर इतिहास उठाए भीड़ का और कुंभ का प्रायवाची है। तो यहाँ के ऊपर इनका क्राउड मैनेजमेंट कह देना, जैसे आजकल विपक्ष में हम सुनते आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो जा रहा। सब देखिए, क्राउड मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग जो होती है ना, आम अपनी रोजमर्रा की पुलिस ट्रेनिंग अगर कुंभ के हिसाब से नहीं होती है, 5, 10, 20 हजार लोगों को इकट्ठा करने की होती है। जैसे यूपी के अंदर एक शहर हो गया था, ये एक बाबा के आश्रम में हुआ था हादसा, बहुत कभी चर्चा में आया था, विषय खत्म हो गया था वो भी। वहां पर शायद 10-15 हजार लोगों की भीड़ थी। तो ये तो देखिए, इस चीज पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहे सरकार किसी की रही हो, चाहे 2013 की समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे आज की सरकार, इस मेले को इतना लाइटली ले लेना कि मैं होता तो मैं ये कर देता, इतना आसान नहीं है। अभी देखिए, नासिक में कुंभ आने वाला है, तो चीजें सामने होंगी, सबके सामने है। लेकिन जो कुंभ को पॉलिटिसाइज करने की बात की जा रही है साहब, मैं इससे सहमत नहीं। देखिए, कुंभ के साथ में 144 साल के बाद में आया है, जैसे अभी बात हुई थी समाजवादी पार्टी से, अभी उठी थी बात वहां से कि इसका समय बढ़ा दिया ड्यूरेशन। भैया, बृहस्पति जी से तो कहा नहीं जा सकता ना इसका समय कैसे बढ़ा दी, क्योंकि टेक्निकली चीजें हैं, ये कैलकुलेटिव है, इतनी अवधि के लिए कुंभ मेला लगेगा। तो सब लोगों के मन में होता है कि भैया स्नान खड़ा हो जाता है, चाहे प्रचार ना भी होता ना, कभी भी देखिए कुंभ के मेले के प्रचार जो घर घर पंडित जी जाते हैं वो बताते हैं, सब लोग पता होता है, पंचांग सब घरों में होता है। सरकार को कहने की जरूरत नहीं थी, मैं बताऊं आपको इस बारे में, कि आपको टीवी पर आएगा तभी देखकर लोग जा रहे हैं, जाना था जाएंगे। इसका फायदा किसी को नहीं मिलने वाला। मेरे को लगता है सरकार की तो इसमें फजीहत ही होगी। जैसे इस चक्कर क्या होता क्या है, जब भी कोई व्यवस्था होती है शादी के अंदर, तो मैं केवल एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, अगर 10 पकवान बड़े अच्छे से बने हुए हो लेकिन रोटियां थोड़ी कच्ची रह जाए ना, तो सारी शादी का मामला सीधा पड़ जाता है। कि हर बाराती यही बात उठाता है कि रोटी कच्ची थी, 10 सब्जी जो अच्छी खाई उसके बारे में कोई बात नहीं। सरकार को तो मुझे नहीं लगता कोई लाभ मिलने वाला है, कि बहुत सालों तक ये बात करी जाएगी, बहुत सालों तक ये बात लूप में रहेगी, जनता के बीच में रहेगी कि आपकी वजह से, जैसे आज तक भी 2013 का दावा कूद कर दिया जाता है कि भगदड़ हुई थी। तो इस तरीके से सरकार को तो कभी किसी भी सरकार को फायदा नहीं मिलता है ऐसे आयोजन जैसे आयोजन से, कि उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। और रही बात जैसे कि बात उठाने की, विपक्ष उठा रहा है, बात कर रहा है, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। 2013 के बाद से मैंने एक बात ऑब्जर्व की थी, पूरे भारत के अंदर ना गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर,
ये एक नैरेटिव शुरू हुआ। इसकी जो मैं कहता हूँ शुरुआत जहां से हुई या जिन्होंने करी या जिसके कारण हुई वो केजरीवाल जी थे कि एलजी के साथ निरंतर टकरार है। तमिलनाडु के अंदर देखा जो भाषा का विवाद आज यूपी विधानसभा में वहां पर हो, टीएन रवि जी इस समय महामहिम में जो तमिलनाडु के थे या उनके साथ में विवाद चलता था, पंजाब के अंदर विवाद चलता था। उसी क्रम में आज हमने यूपी में भी देखी विवाद होना इसलिए। अदरवाइज गवर्नर्स को ऊपर माना जाता था तो ठीक है आप आइए बात करिए, उसके ऊपर भाषण उसके हम बहस करेंगे। चीजें बात क्या हो रही है देखिए, अब मुद्दा क्या हो रहा है कि अमेरिका से कुछ लोग आ रहे हैं। आज हम बजट की बात करने के लिए आए थे यूपी का अंदर मतलब पूरा भारत सत्ता है, सबकी बात में विधायक को अधिकार है, लेकिन विषय से भटकाकर होता क्या है कि अगर इस विषय के ऊपर मेरे को अच्छे ब्राउनिंग पॉइंट्स अंग्रेजी में शब्द होता है कि ब्राउनिंग पॉइंट्स नहीं बनेंगे तो गोल पोस्ट चेंज करके एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया जाए। ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बात होनी चाहिए कुंभ के ऊपर, ठीक है यहाँ पे अव्यवस्थाओं की तरह, लेकिन मेरे को ये चीज की खबर भी खटकती है कि क्राउड मैनेजमेंट करा जाना चाहिए तो किस तरीके से करा जाना चाहिए। कोई एक आप सरकार के लिए आप हम समझ पूरे विपक्ष की बात सुनते हैं, हमारे समय पर ऐसा होता था, सरकार ने ये नहीं किया, इस वजह से क्राउड मैनेजमेंट में दिक्कत आई, या राज्यपाल का अभिभाषण इस तरीके से नहीं, ये पॉइंट समझा हम इस तरीके से डलवाते थे, वो सब चीजें मिसिंग है। ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। इससे जनता के बीच में कहते हैं क्या सोशल मीडिया का जमाना है, ये बहस भी बहुत से लोग देख रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।